इधर योगी अपने जन्मदिन पर कर रहे थे गुरु गोरखनाथ की पूजा, उधर जज ने योगी के सबसे बड़े दुश्मन का कर दिया काम तमाम। जज ने 1 सेकंड में सुना दिया योगी के 18 साल के सबसे बड़े दुश्मन पर फैसला। योगी के जन्मदिन पर मिला सदी का सबसे बड़ा तोहफा। जिसने की थी कभी योगी आदित्यनाथ को मारने की कोशिश, आज फैसला सुनते ही जहां खड़ा था वहीं माथा पकड़ कर बैठ गया माफिया। उधर मोदी को मिल गया उड़ीसा का गुनहगार, इधर योगी ने मिट्टी में मिला दिया माफियाओं का साम्राज्य। मायावती और अखिलेश भी कहने लगे यूपी में बाबा 32 साल, सैकड़ों केस, 3 सरकार। योगी के आते ही बाहुबली की अकड़ पड़ गई ढीली। जज ने ऐसा फैसला सुनाया, इस बाहुबली को जेल के पीछे पहुंचाया। जी हाँ, योगी का बदला लेने का अंदाज भी सबसे निराला है। योगी सबसे पहले खुद दिन तय करते हैं, वक्त तय करते हैं और फिर अपराधियों को उसके किए की सजा दिलाते हैं। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि योगी अपना 51वां जन्मदिन मना रहे थे। जिस वक्त उड़ीसा में हुआ ट्रेन हादसा गुनहगारों को पकड़कर मोदी सजा देने वाले थे, उस खास मौके पर एक तरफ योगी के सबसे बड़े गुनहगार के लिए सजा का ऐलान हो रहा था। जिस बाहुबली को पिछले 3 सरकार सजा नहीं दिला सकी, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, योगी जी ने उस बाहुबली को न सिर्फ केवल सजा सुनाई बल्कि उसका रुतबा तक खत्म कर दिया। जिसके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज 32 साल के बाद उस माफिया को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। उसका नाम है मुख्तार अंसारी। योगी और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी आज की नहीं 18 साल पुरानी है। जब योगी को मारने की मुख्तार पूरी प्लानिंग बना चुका था, उसी दिन योगी ने खाई थी कसम, इस माफिया को एक न एक दिन मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। मुख्तार की योगी को मारने की प्लानिंग थी। योगी के पीछे सैकड़ों गाड़ियों का महफिल चल रहा था और मुख्तार अपने आदमियों के साथ पहले से घात लगाकर बैठा था। अचानक योगी आदित्यनाथ की गाड़ी में गोलियों की बरसात होने लगी। मुख्तार को धोखा देकर उस दिन मौत के मुंह से जिंदा लौटाए थे योगी आदित्यनाथ। योगी और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी 18 साल पुरानी है। पहली बार योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी 2005 में आमने सामने आए थे। 2005 में मऊ दंगा हुआ था। मुख्तार अंसारी वहां हथियार को लहराकर खुली धूप में जीप में घूम रहा था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्तार अंसारी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त मुख्तार की तूते बोलती थी पूरे पूर्वांचल में। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि मऊ में उसके बिना कहे कोई ठेका नहीं हो सकता था, उसके बिना इजाजत के कोई खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता था। लेकिन इसके बाद भी गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को खुली चुनौती दे दी और चल दिए सीना तान कर पूर्वांचल के सबसे बड़े डांस से पंगा लेने। लेकिन उस वक्त ना तो सत्ता थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सियासी तौर पर इतनी मजबूत थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी और कहा था वो भी पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वो गोरखपुर से अपने काफिले को लेकर निकल पड़े थे, लेकिन तब न यूपी में बीजेपी की सरकार थी और न योगी आदित्यनाथ की उतनी पैठ। तभी उनके काफिले को दोहरी घाट में रोक लिया गया। 3 साल बाद यानी वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तारीख के अनुसार 7 दिसंबर 2008 को डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। उस दिन सुबह गोरखनाथ मंदिर में करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध का पहले से ही आशंका था, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले ही तैयार हो गई थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी, कई 100 मोटरसाइकिल भी योगी के पीछे पीछे योगी योगी का नारा लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आ लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दिया था कि यह हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था हमारे ऊपर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही थी। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोलियां मारने वाले को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। साल 2017 में योगी सत्ता में आए, मुख्तार अंसारी के कर्मों का पूरा हिसाब चुकता कर लिया। वो माफिया जिसकी पैठ कभी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक थी, आज सलाखों के पीछे है और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा के बाद अवधेश कांड में उम्र कैद की सजा काटेगा। पत्नी फरार है, भाई को 4 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार की काली कमाई पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है और एक बड़े माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया है। योगी से पंगा लेना मुख्तार अंसारी को इतना भारी पड़ेगा, मुख्तार अंसारी ने कभी सोचा नहीं होगा। मुख्तार के खिलाफ योगी की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं।